बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दास्तान स्टूडियो और मैं हूं असद सुबहानी। बढ़ते हैं आज की दास्तान की जानिब। सुकरात रोजाना चहलकदमी के लिए जाया करता था। उसी रास्ते पर एक कुम्हार का घर था जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वो कुम्हार के पास जाकर बैठ जाता और उसे गौर से तकता रहता। उसे बर्तन बनाने का अमल बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कुम्हार ने उसकी महवियत देखकर अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहां से रोज गुजरते हो और मेरे पास आकर बैठ जाते हो, तुम क्या देखते हो? सुकरात ने जवाब दिया, मैं आपको बर्तन बनाते देखता हूं और ये अमल देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे जहन में चंद सवाल पैदा होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुम्हार ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम पूछो जो भी पूछना चाहते हो। सुकरात ने कहा, आप जो बर्तन बनाते हैं इसका खाका कहां से बनता है? कुम्हार ने कहा, इसका खाका सबसे पहले मेरे जहन में बनता है। यह सुनकर सुकरात जोश से बोला, मैं समझ गया। कुम्हार ने हैरत से पूछा, क्या समझे? सुकरात ने कहा कि यही कि हर चीज तख्लीक से पहले ख्याल में बनती है। इसका मतलब यह है कि खालिक के ख्याल में हम पहले बन चुके थे, तख्लीक बाद में हुई। अब मेरा अगला सवाल यह है कि जब आप बर्तन बना रहे हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि ये इतना खूबसूरत बनता है? कुम्हार ने कहा, मैं इसे मोहब्बत से बनाता हूं। मैं जो भी चीज बनाता हूं इसे खलूस से बनाता हूं और इसे बनाते हुए अपनी तमाम सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करता हूं ताकि कोई कमी न रह जाए। सुकरात ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इसकी भी समझ आ गई, क्योंकि बनाने वाला हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया जो होता है। अगला सवाल यह है कि आप इतने अरसे से बर्तन बना रहे हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? कुम्हार ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि ऐसा बर्तन बनाऊं कि दुनिया अश कर उठे और फिर वैसा बर्तन मैं कभी ना बना सकूं। कुम्हार ने हसरत से कहा। यह सुनते ही सुकरात उछल पड़ा, वाह, खालिक हर बार ऐसी तख्लीक करता है कि दुनिया बेख्तियार अश कर उठती है, क्योंकि खालिक को पता है कि मैं जो ये इंसान इस दुनिया में भेज रहा हूं इस जैसा कोई और दोबारा नहीं आएगा। नाज़रीन, आप यूनिक हैं। आप अपने रब की बेहतरीन तख्लीक हैं। आपके खालिक ने आपको बेहतरीन बल्कि एहसन तकवीम से खल्क किया है। आपने आपको फजूल धंधों से बाहर निकालें। अपने आप को फजूल धंधों में बर्बाद ना करें। लौट आए अपने रब की तरफ, वो आपकी राह तक रहा है। थैंक यू।